अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में। का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुनः रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। जनाब, क्रिकेट का बम्पर सीजन शुरू होने को है और पाकिस्तान की टीम अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ के लिए श्रीलंका पहुंच चुकी है। यूं भी कह सकते हैं कि जैसे पाकिस्तान का एशिया कप मिशन कह लीजिए, या अगर आप कह लीजिए इनडायरेक्टली कि वर्ल्ड कप का मिशन ही अब शुरू होने लगा है, चूँकि वही कमो बेस स्क्वाड खेलेगा, वही कंडीशंस हैं, वही चैलेंजेस हैं। बट हम क्या इसमें हिकमत अमली बनाएंगे? इस पाकिस्तान अफगानिस्तान सीरीज़ हो या कमिंग एशिया कप, इस पर हमारे साथ अब डेली इंशाल्लाह मौजूद होंगे और आप इनको रेगुलर देखते हैं। द फ्लैम्बॉयंट तनवीर अहमद आज भी आप मौजूद हैं, खुशामदेद। तो जनाब, काफ़ी मुझे लगता है तनवीर साहब के लंबा गैप आ गया था, लेकिन शुक्र है कि अब दिन कम होते जा रहे हैं। 22 तारीख ज़्यादा दूर नहीं, और इंशाल्लाह सीरीज़ से पहले भी और उसके दौरान भी आपके साथ गर्मा गर्म बहस और तस्दीर जारी रहेंगी और आप सब भी इस पर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बट नाउ पाकिस्तान अफगानिस्तान सीरीज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 22 अगस्त, और बड़े अरसे बाद तनवीर साहब शायद हम भी ये सोच के बात ज़्यादा कर रहे हैं कि हमारी टीम अच्छे फेज़ में है। हम ऐसे लग रहा है जैसे बेहतर हो सकते हैं और बहुत ही शायद हम अपनी गलतियां करेंगे तो शायद बुरा खेलेंगे। हमारी टीम ठीक ठाक है। आपकी भी ये सोच है जब हम अफगानिस्तान सीरीज़ के लिए जा रहे हैं, यही टीम फिर एशिया कप खेलेगी? लग ऐसे रहा है कि बहुत अरसे बाद कुछ सेटल्ड हैं, ऐसा आप भी महसूस कर रहे हैं? देखिए, सेटल्ड इस वजह से हमें लग रहे हैं क्योंकि कुछ अरसे से खेले नहीं नहीं, जो मैचेस खेले भी हों उसमें भी हमें प्रॉब्लम नज़र आ रही थी। जिस तरह हम टेस्ट क्रिकेट की बात करें, एक आध साल से शाहीन टीम में नज़र नहीं आ रहे थे। फिर हमारे पास कभी हारिस रऊफ आगे पीछे हो रहे हैं, कभी नसीम को इंजरी हो रही है, कभी किसको क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो हमारे पास बॉलिंग लाइनर स्पेशली सेटअप नहीं हो रही थी। तो आप की बॉलिंग अगर तगड़ी है तो फिर आपकी जो विनिंग रेशियो है वो ज़्यादा हो जाता है। अगर आप कम रन्स भी करते हैं तो बॉलिंग ऐसी होती है कि आप उसको डिफेंड कर लेते हैं। और अब आप देख लें, जिस बार बार बात कर रहे हैं कि जी शाहीन वापस आए, नसीम आ गए, हारिस रऊफ आ गए, माशाल्लाह भी बोलते हैं। फिर उसके बाद जी बिल्कुल, फिर उसके बाद हमारे पास स्पिनर्स बड़े अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे। तो हमारी टीम इस वजह से सेटल बहुत अच्छी हो रही है। अगर हम बैटिंग की बात करें, उस तरफ भी बहुत अच्छा हो रहा है। टेस्ट क्रिकेट में देखें, सऊद शकील बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सलमान अली आगा बहुत अच्छा कर रहे हैं, बाबर आजम तो हर फॉर्मेट में बड़ा अच्छा परफॉर्म जो है वो करते। तो अब्दुल्ला शफीक ने अभी लास्ट टेस्ट सीरीज़ में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। तो हर जगह पे अपना अपना प्लेयर्स काम कर रहा है, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि लगता ऐसा है कि पाकिस्तान की टीम अब सेट होती जा रही है और नज़र भी आ रही है। और ये हुआ क्यों, ये अब उन लोगों को समझ आएगी जो लोग टीम में चेंजिंग्स की बात करते थे, ये कैप्टनसी में लॉन्ग रन, स्पेशली कैप्टनसी की बात करते थे। देखिए, आपकी टीम सेट ही ऐसे होती है कि आप एक ही टीम को लेके चले कुछ अरसे के लिए, तब आपको पता चलता है आपकी टीम सेट है या नहीं है। फिर कप्तान को ही पता चलता है कि मैंने किन प्लेयर्स को लेके चलना है, किन को ड्रॉप कर देना है, किस प्लेयर को लेके चलना है, कौन से नए प्लेयर लाने हैं। तो आपकी टीम 2-3 साल में नहीं बनती, आपकी टीम बनने 5-6 साल लग जाते हैं। तो अब जो लग रहा है कि बाबर भी सेट है, बाबर की सुनी भी जाती है, प्लेयर्स उसको पता है मैंने कौन से लेके चलने हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि प्लेयर्स परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं। जो वो लड़का खिला रहा है वो परफॉर्म भी कर रहा है। कहीं ना कहीं सिलेक्शन हम कहते हैं, जिस तरह ये एशिया कप के लिए या अफगानिस्तान के लिए, जिस तरह फ़हीम हमने बात की, ये सिलेक्शन ठीक नहीं है, आमिर जमाल को होना चाहिए था, सऊद शकील को आगे एशिया कप में होना चाहिए था। एक आध दो लड़कों पे है, लेकिन बाकी टीम मुझे ऐसा लगता है। चलिए, हमें कोई ब्रेक लेना है। उसके ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मैं ज़रूर तनवीर की ओपिनियन हासिल करूंगा, एक्सपर्ट ओपिनियन के। अफगानिस्तान पाकिस्तान सीरीज़ हो रही है श्रीलंका में। अफगानिस्तान के पास बहुत अच्छा स्पिन अटैक है, तो हम कैसा कंपटीशन, कैसी कंडीशंस और क्या चैलेंजेस पाकिस्तान को फेस करने पड़ सकते हैं सीरीज़ में, डिस्कस करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब, पाकिस्तान अफगानिस्तान सीरीज़ पर फिर एशिया कप पे रोज़ हमारे साथ मौजूद होंगे तनवीर अहमद। तनवीर, अब एक्सपर्ट ओपिनियन आपकी, पाकिस्तान अफगानिस्तान सीरीज़ नाउ हैपनिंग इन श्रीलंका। हमने देखा कि जो T20 सीरीज़ हुई थी, यूएई की विकेटें भी अफगानिस्तान को सूट करती थी, हमारा सबका ख्याल था, और ऐसे ही हुआ। दे इवेंचुअली बीट अस। हमारी बी टीम थी वो अलग बात है, लेकिन इस बार फुल स्ट्रेंथ वो भी हैं, हम भी हैं। कंडीशंस हैं श्रीलंका की, कैसे हम इसका एक कंडीशंस का चैलेंज कह लें, किसको फ़ायदा है आपके ख्याल में इस सीरीज़ का? अगर मैं आपको एक प्रेडिक्शन कहूँ या स्टार्टिंग फेवरेट्स कहूँ तो आपकी क्या राय होगी? देखिए, फ़ायदा तो जो ज़्यादा नज़र आता है वो पाकिस्तान को ही नज़र आता है। ओके। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें, अफ़गानिस्तान की बात करते हैं, देखिए अफ़गानिस्तान की बॉलिंग लाइनअप तो अच्छी है, लेकिन अफ़गानिस्तान की जो बैटिंग है वो अच्छी है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि अफ़गानिस्तान T20 में ज़्यादा बेहतर है। T20 में ज़्यादा बेहतर है। अफ़गानिस्तान की बैटिंग जो है वो 50 ओवर की क्रिकेट में पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप को पकड़ सके, क्योंकि उनके ज़्यादातर प्लेयर को टेक्निकली इतने स्ट्रॉन्ग प्लेयर नहीं है कि आप बोलें कि जी
आराम से वो लेके चलेंगे, मैच सिचुएशन के हिसाब से खेलेंगे। उनको जितना ज़्यादा ब्लॉक करोगे वो भी शॉट्स खेलने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप बॉलिंग की बात करते हैं, फारूकी जिस तरह बड़े अच्छे बॉलर हैं, स्पिनर उसके बाद 3 स्पिनर हैं, नवीन उल हक ये बड़ा ज़बरदस्त है, काफ़ी अरसे से वो लीग क्रिकेट भी खेलते हैं, उनको आईपीएल वगैरह किया जी बिल्कुल, उनको बिग बैश में भी हमने उनको खेलते हुए देखा है। तो बॉलिंग लाइनअप तो अच्छी है, एक्सपीरियंस है, लेकिन मुझे लगता है बैटिंग से मार खाएंगे। लेकिन मैं फिर भी अभी बोलता हूँ कि पाकिस्तान का मुकाबला नहीं है अफगानिस्तान के साथ। हाँ, अगर अब कुछ मैचेस आपस में देखें हमने, इनके वर्ल्ड कप के मैचेस जैसा देखें, उसमें मुश्किल तो डाली है अफगानिस्तान ने, लेकिन आई थिंक अपर एंड जो है पाकिस्तान का ज़्यादा है। फॉर्म भी देखें, बॉलिंग की, बैटिंग की, पाकिस्तान की फॉर्म भी देखें, ठीक है, वो बहुत अच्छी है। अब मुझे ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान के 3 वनडे के अंदर एक वनडे में बाबर आजम तो 100 करेगा ही करेगा। अच्छा चले, यही 100 उन्होंने किया भी लंकन प्रीमियर लीग में। यही मेरा आपसे अगला सवाल। लेकिन एक चीज़ और मैं बोलना चाहता हूँ, अब वो बहुत ज़रूरी है, वो ये कि हमारे जो चीफ सेलेक्टर आए हैं ना, ये बड़ी बातें करते थे और सुनते भी थे कि जी ये क्या कहते हैं इसको, स्ट्राइक रेट बेहतर होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में हमारे जो ओपनर्स हैं उनका स्ट्राइक रेट इतना अच्छा नहीं है। तो अगर उनकी इस अफगानिस्तान की सीरीज़ में अगर उनका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं होता, तो क्या चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक साहब इमाम उल हक को ड्रॉप करेंगे या कुछ? ग्रांट ब्रैडमैन, इससे मैं लिंक कर रहा हूँ, मैंने बात की इसलिए थी क्योंकि इमाम उल हक का स्ट्राइक रेट ओडीआई क्रिकेट के हिसाब से बहुत कम है। उनके दोस्त ने, जिनके बारे में उन्होंने बोला था, उनके दोस्त ने तो बहुत अच्छी इंप्रूव कर ली अपनी T20 की बैटिंग और स्ट्राइक रेट, बाबर आजम। लेकिन अब इनकी बारी है। अच्छा, ग्रांट ब्रैडमैन ने कहा, अब पता चलेगा कि चीफ सेलेक्टर रिश्तेदारी निभाते हैं या नहीं निभाते हैं। ग्रांट ब्रैडमैन ये कहते हैं पाकिस्तान टीम के हेड कोच, और अब तो वो पावरफुल हो गए, अच्छी परफॉर्मेंस लेकर जब जाते हो तो आपकी सुनी भी जाती है। ही सेड कि हमने जो नया ब्रांड ऑफ क्रिकेट, एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट है, ये हमारी खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट नहीं है, इट्स अ डिमांड। अब हम ये खिलाड़ियों से कह रहे हैं कि आपने ऐसे खेलना है। सो मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ आपसे कि इस डिमांड को कौन पूरा कर पाएगा और कौन स्ट्रगल कर सकता है। आपको याद है मैंने लास्ट शो में आपसे क्या बात बोली थी? मैंने डिमांड की वजह से ही आपसे एक बात बोली थी कि रिजवान से आप ओपन करवाएं। मैंने डिमांड की वजह से बात की थी। अब आपने जो मेरे से सवाल किया है, मैं कोई इमाम या किसी से, बाबर और रिजवान जब एक साथ खेलते हैं T20 में तनवीर, तो वहां भी तनकीद तो होती है ना कि दोनों एक तरह से खेलते हैं। हालांकि रिजल्ट इतने बुरे नहीं है, मैं तनकीद और फीडबैक की बात कर रहा हूं। देखिए मेरी बात सुने, देखिए अगर आप बाबर आजम का ओवरऑल T20 का रिकॉर्ड देखें, बहुत अच्छा है वो, मेरे ख्याल में किसी टॉप T20 के प्लेयर से भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल। पाकिस्तान के खिलाड़ी श्रीलंकन प्रीमियर लीग में खेलते रहे। अब मेरे 2 सवाल आते हैं, बैट्समैनों को इसका कितना फ़ायदा हुआ होगा, लेकिन नसीम शाह के स्पेशली हवाले से मैं आपसे बात करने लगा हूँ। यू आर एक्सपर्ट। आपने एहसानुल्लाह के बारे में बहुत पहले बता दिया था कि उनका जो टेनिस एल्बो है उसमें उनको प्रॉब्लम हो सकती है और अब तक वो बाहर हैं। मेरी इत्तला के मुताबिक उन्होंने रीहैब करके कुछ क्लब क्रिकेट खेलना शुरू किए। ये आपने मुझसे पूछा था, इसलिए मैंने आपको पता करके बता दिया, बट अभी वो दूर हैं कि एकदम से वो टीम में शायद नहीं आ पाएंगे। नसीम शाह की इंजरी पर कप्तान ने कहा टॉस पर कि जी उनको कुछ शोल्डर इंजरी है। दौड़े दौड़े हम भी पहुंचे पीसीबी की तरफ, कुछ जराए से पता लगा जी कि इतनी बड़ी कोई टेंशन नहीं है। बट क्या अब अफगानिस्तान सीरीज़ में हमको ख़ास तौर पर शीट हम देखेंगे, नसीम का बॉलिंग कर रहे हैं, उनका पेस क्या है, तो एक क्वेश्चन मार्क तो आ गया ना। देखिए जिस तरह मैंने एहसान की बात की थी और वो जैसा बोला था वैसे ही हो गया। लेकिन नसीम शाह के बोलने से वही आपको लग रहा था? नहीं, मुझे लग रहा था, मैंने तो आपको लाइव कह दिया था कि मुझे ऐसा लग रहा है। मैंने तो आपसे बोला था मैं चैलेंज करता हूँ, इसके एल्बो में पेन है, जो कि उसके बाद उसके साथ हुआ भी। और ये इसमें एहसान की गलती नहीं है, क्योंकि जब आप इस लेवल पे नहीं आते ना तो फिर तो आपको कुछ पता नहीं होता। लेकिन जब आप इस लेवल पे आते हैं तो फिर आपके जो डॉक्टर्स, आपके जो फिजियोज, आपके जो ट्रेनर्स हैं, वो कैसे लड़कों को इस इंजरी की तरफ जाने दे रहे हैं, बॉलिंग ज़्यादा हो रही है, ये क्या हो रहा है, वो उनका काम है, उनकी वजह से इसको इंजरी हुई। अब ये जो इंजरी नसीम शाह की है, इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है, वो देखिए इसके शोल्डर की इंजरीज के चांसेस थे। उसकी वजह ये है क्योंकि जब ये इंटरनेशनल क्रिकेट में आया, इसको काफ की इंजरी होने लग गई, बिल्कुल काफ में इसको पेन होने लग गया। उसकी वजह ये थी क्योंकि आपने बार बार देखा, चाहे वो T20 खेल रहे हैं, वनडे खेल रहे हैं, टेस्ट खेल रहे हैं, उनको इंजरी होती थी। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना रनअप बिल्कुल स्लो कर दिया, उस तरह तेज़ भागने की कोशिश नहीं करते थे, क्योंकि इनकी ये शायद ये समझ रहे थे कि ये तेज़ भागते हैं, उसकी वजह से इनका काफ खिंचता है, क्योंकि जाहिर सी बात है काफ में इतनी जान नहीं होगी, यंग थे, इतनी जान नहीं होगी। जब आप रनअप में स्लो भागते हैं, उसके बाद आप शोल्डर यूज़ करते हैं, शोल्डर ज़्यादा यूज़ करते हैं। आप रनअप स्लो करके शोल्डर को
घुमाने की तेज कोशिश करते हैं, जो स्पीड की वेलोसिटी है वहां जी, स्पीड लाने के लिए शोल्डर को तेज मूव करते हैं। क्योंकि जाहिर बात कहीं पिचेस आपको फ्लैट मिलेंगी, कहीं आपको मार लग रही होगी, कभी क्या होगा, रनअप आपने पीछे से स्लो किया हुआ है, जब आपका रनअप बैलेंस होता है, तेज होता है, वो फिर रनअप जो है आपके पूरे एक्शन को सपोर्ट कर रहा होता है, ठीक है ना। शोल्डर्स को, शोल्डर अगर आप तेज घुमाएं, स्लो घुमाएं, जो भी करें, आपको रनअप से उससे फायदा मिल रहा होता है, बैक मिल रही होती है शोल्डर्स को बहुत अच्छी। इसमें स्लो है जिसकी वजह से शोल्डर तेज मूव करना पड़ता है, और ज्यादा बॉलिंग कर करके उसके साथ साथ आप फील्डिंग भी कर रहे होते हैं, आप थ्रोइंग भी कर रहे होते हैं, वो भी शोल्डर पे लोड पड़ रहा होता है, तो इसकी वजह से इंजरीज होने के जो ज्यादा चांसेस हैं। एक चीज और बता दूं मैं अब, अगर इसको बड़ी इंजरी नहीं है या थोड़ी बहुत है तो ठीक है, जिसको हम कहते हैं ना एक मजाक में, शोल्डर वो इंजरी है आपने तोता पाल लिया है। अगर आपको बड़ी इंजरी हो गई, शोल्डर हो गया या ये जो एल्बो हुई है सान को, ये तोता पाल लेते हैं आप। इसको सेट करने के लिए बहुत टाइम करता है, लगता है आपको बहुत तगड़ी किस्म की आपको वेट के साथ ट्रेनिंग करनी पड़ती है, जो कि हमारे लोग कहते हैं जी ये नहीं है। अल्लाह करे उसकी जो इंजरीज है वो हल्की फुल्की हो, इतना मसला ना हो, लेकिन आपके टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, आपके टिश्यू फट जाते हैं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। क्योंकि शोल्डर में आपका एक मसल नहीं है, बहुत सारे मसल्स हैं। एक मसल अगर डैमेज हुआ तो फिर आपको आगे पीछे के मसल्स को कवर करने के लिए आपको बड़ी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। सिर्फ मुझे बता दें कि जब आपको ये पता था कि एशिया कप आ रहा है, अफगानिस्तान सीरीज है, फिर वर्ल्ड कप है, और आपके हमारे फास्ट बॉलर लीग खेल क्यों रहे थे? अब मुझे एक बात बताएं, रोका क्यों नहीं? आपका एहसानुल्लाह अनफिट हो गया, आपका नसीम शाह को मसला हो गया, अब पीछे शाहीन रह गया, हारिस रऊफ रह गया, आपके 2 प्लेयर रह गए। ठीक है, हमारी दुआ है अल्लाह करे ये सेफ होके आ जाए। बिल्कुल। तो बात यह है कि आपकी बॉलिंग की स्ट्रेंथ ये 3-4 लड़के हैं और आपने उनको खुली क्रिकेट खेलने की इजाज़त दी हुई है। देखिए इसमें कोई शक नहीं है, ये हम भी समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में आज कोई टीम में है, कल कोई नहीं है, ये सबको पता है, चाहे जितना बड़ा नाम भी, चाहे कुछ भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। उसके बाद अगर आपको पैसा अच्छा मिलता है, पैसा प्लेयर्स कहते हैं कि भाई कमा लो, जितना ज़्यादा कमाओ, इंजरीज का कोई पता नहीं है टीम में रहेंगे या नहीं रहेंगे, वो तो ठीक है, लेकिन आप ये तो देखें कि आपके लिए नुकसान कितना हो सकता है। देखिए नसीम शाह जो है वो, उसकी रेपुटेशन हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी वाली नहीं है, लेकिन उसकी वैल्यू है एक टीम के अंदर। बिल्कुल कि नसीम जब नया बॉल करेगा या पुराना बॉल करेगा हमें फ़र्क डाल के देगा, तो ये एक इम्पोर्टेंट मेंबर है पाकिस्तान टीम के लिए। ठीक है, तो ये हमें सोचना चाहिए। अब खैर अभी सुनने में आया तो था, ये जो क्रिकेट कमेटी इसने सोचा है कि मतलब पैसे ज्यादा देके लीग्स का, बिल्कुल वो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट के मामले पर हम कुछ देर बात करेंगे, लेकिन अफगानिस्तान सीरीज में तनवीर आपके ख्याल में हमारी ओवरऑल अप्रोच क्या होनी चाहिए? जो कि एशिया कप से जस्ट बिफोर हम पहले 3 मैच खेल रहे हैं, आपने जैसे सऊद शकील की बात की, मैं आपसे उस बात पे एग्री करता हूँ कि अगर आपने उनको रखा है तो फिर आप उनको चांस दें, वरना 18वें खिलाड़ी के तौर पर उनको ले जाने की जरूरत नहीं है। एक 17 रुकनी स्क्वाड में नहीं है तो 18वें में गए तो कोई वजह होनी चाहिए ना। दूसरा, आपके फास्ट बॉलर की रोटेशन आपको करनी है इस सीरीज के अंदर, किस तरह आपने इनको इस्तेमाल करना है, आप ही क्या राय है? यार करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। और मेरे ख्याल में जितनी क्रिकेट हमारे बॉलर्स, मेन बॉलर्स खेल रहे हैं ना, तो मैं तो ये सोच रहा था उनमें से 1-2 को होना भी नहीं चाहिए था। आप दानी को ले जाते, आप आमिर जमाल को रखते, आप हसनैन को लेके चले जाते। अगर ये 2-3 बॉलर जो ये आपके लिए, आपकी प्लान में नहीं है वर्ल्ड कप के लिए या एशिया कप के लिए, तो आप कम से कम सर इसी को कहते हैं, बैकअप यही है। अब मुझे एक चीज़ बताओ ना, हसनैन इतना अरसे से क्रिकेट खेल रहा है, दानी इतने अरसे से खेल रहा है, आमिर जमाल, सुने क्या ये तीनों फास्ट बॉलर, क्या ये अफगानिस्तान के खिलाफ भी बॉलिंग नहीं कर सकते क्या? मतलब इतना अरसे सिलेक्ट तो करें। मैं एक बात कर रहा हूं, कि ये लड़के डिफरेंट लीग्स खेल रहे हैं, हर जगह क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या अफगानिस्तान के खिलाफ बॉलिंग भी नहीं कर सकते? हाँ, आप वही लड़के लेके जा रहे हो। आप वही देखें, अगर इनकी सोच ये थी ना कि जी श्रीलंका के खिलाफ, अफगानिस्तान के खिलाफ श्रीलंका में इनको खिलाएंगे तो ये एशिया कप की प्रैक्टिस हो जाएगी, तो ये फला, ओ भाई वो इतनी क्रिकेट खेल रहे हैं, उनका रेस्ट चाहिए, बल्कि उनका जिस्म खुला हुआ नहीं है, उनके जॉइंट्स खुल के गिर रहे हैं, इतने अरसे से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, उनकी बॉडी खुल चुकी है बॉलिंग कर करके। जसप्रीत बुमराह की तरह कमबैक तो नहीं कर रहा। सही है, देखें जब आपकी बॉडी खुल चुकी होती है ना बॉलिंग कर करके, उससे ज्यादा नहीं खुल सकती, फिर इंजरीज के चांसेस होते हैं, क्योंकि आपके मसल्स पे लोड पड़ने लग जाता है फिर बहुत ज्यादा। क्योंकि जाहिर बात है आप जब खेल रहे हैं ड्यूरिंग द सीजन आप वेट्स उठाते हैं, ऐसा नहीं है कि घर पे बैठ जाते हैं,
लेकिन उस तरीके से वेट्स नहीं उठाते जिस तरह हम ऑफ सीजन में उठाते हैं। तो जब आप वेट्स उठाते हैं उस बॉडी को सेट रखने के लिए, ठीक है, वो जब आप कहीं ना कहीं ज्यादा क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो वो वेट्स भी कहीं ना कहीं आपके काम नहीं आते, मसल्स पे ज्यादा लोड पड़ जाता है। तो आपको लड़कों को रेस्ट देना जरूरी था। आप अफगानिस्तान की सीरीज में रेस्ट देते अपने बॉलर्स को, वो दोबारा से अच्छी ट्रेनिंग, फ्रेश होके जरा पूल शूल में जाके तगड़ी जिम करके बॉलिंग में थोड़ा रेस्ट करके आते दोबारा एशिया कप में, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, जहां बात कर रहे हैं लड़कों की जो रेगुलर खेल रहे हैं उनको रेस्ट करवाएं, तनवीर उतना ही जरूरी है कि आपके सिस्टम में जैसे हसनैन है, शाहनवाज धानी है, या आपके पास कह लीजिए कि अभी बैकअप में एक और समझते हैं शाहनवाज धानी दोबारा सेलेक्ट हो जाएगा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि वो डिस्करेज भी हो रहे हैं। अब शाहनवाज धानी यंगस्टर है, हम तो उसको सपोर्ट करेंगे कि उसने जो ट्वीट्स किए या उससे करवा लिए कि उसके जिसने भी किए चले, क्योंकि अकाउंट से ट्वीट हुआ तो इट मीन शाहनवाज धानी बात कर रहे हैं, वो खबर भी बनी, वो बहुत डेस्परेट दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने मीडिया को भी तनकीद का निशाना बना डाला, उन्होंने साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ साहब के ट्वीट के ऊपर कहा कि मेरा जिक्र क्यों नहीं हो रहा। तो ऐसा रहता है फ्रस्ट्रेशन भी जन्म ले रही है, जब आप बैकअप्स नहीं तैयार करते तो खिलाड़ी जो पाइपलाइन में वो डिस्करेज होता है। ये भी तो हो रहा है। देखिए मैं शायद उन्होंने ठीक नहीं किया है, देखिए या ठीक किया, देखिए अगर ट्वीट्स करने चाहिए थे तनवीर। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक्शन लेता है धानी के ऊपर, बात तो की है, मैंने सुना है रेप्रिमेंड वगैरह, ठीक है, मैं वाहिद क्रिकेटर रहूंगा, मैं टोटल अगेंस्ट जाऊंगा पाकिस्तान क्रिकेट के। मुझे नहीं पता कोई और लोग जाते नहीं जाते, मैं टोटल अगेंस्ट जाऊंगा। उसकी वजह है, हम पता क्या बात करते हैं, ओ जी इसने ये गलत काम कर दिया, ओ भाई क्यों किया, वो तो देखो क्यों किया। अब जिस तरह मुझे लोग कहते हैं कि यार कोई भी किसी भी जगह पे कोई बंदा आता है तू उसको उड़ाने लग जाता है, मुझे लोग कहते हैं ना, सही है, तू सिस्टम के ऊपर क्यों नहीं आता। तो अगर वो बंदा गलत रखा जा रहा है, उस बंदे का कसूर है या उस सिस्टम का कसूर है, ठीक है, क्रिकेट बोर्ड का कसूर है ना भाई, जो लेके आया उसको। इसी तरीके से अगर शाहनवाज दानी ने ट्वीट की है, मैं ये नहीं कह रहा उसने ट्वीट गलत की है या नहीं की, मैं कहता हूं उसके जाहिर बात अकाउंट से हो रही है तो ट्वीट की है उसने, लेकिन की क्यों है, फ्रस्ट्रेशन निकली है। अगर आप उसको प्रॉपर मिसगाइड भी हो सकते हैं ना, क्योंकि वो खुद थोड़ी लिख रहे हैं, किसी मैनेजर ने लिख दी होगी, मिसगाइड हो गए यार। जो भी हुआ है, जिसने भी लिखा है, गलत करवाया है, जो भी कराया है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या दूध पीता बच्चा तो नहीं है। मतलब मैं हमेशा इस बात पे लड़ता हूं इनसे, इनको सिर्फ नजर आते हैं क्रिकेटर, इनको वो लोग नजर नहीं आते जिनको ये नौकरियों पर रखते हैं और वो तरीके से काम नहीं करते, उनके खिलाफ इनको शो कास्ट नोटिस नजर नहीं आते। ये सिर्फ वो जो रस्से के अंदर 11 या 15 लड़के होते हैं इनको उसके ऊपर हीरो बनने का इनको शौक है। तो भाई उससे पूछें, उसको बुलाएं, वो आपका फायदा होगा नुकसान होगा धानी को सिलेक्शन के लिए। मैं कुछ बोलूंगा, मलिक ने ट्वीट किया था, उसके बाद वो भी नहीं आएगा। मैं कुछ बात बोलूंगा फिर बुरा लग जाएगी। नहीं, आप बताएं ना, ट्वीट के बाद सिलेक्शन हो जाएगी कि नहीं होगी, बताएं ना प्लीज। बोल दूं? जी जी, सिंध से ताल्लुक रखता है, इस वजह से उसको हो सकता है पीछे कर दें, बस मैं तो यही बोलूंगा। जो स्क्वाड है ना न्यूजीलैंड सीरीज में भी ताल्लुक रखता है, इस वजह से हो सकता है उसको उसके ऊपर फाइन भी कर सकते हैं। अच्छा, नया क्रिकेटर है, हैंडलिंग कैसी होनी चाहिए, छोड़ें डोमिसाइल को। अच्छा, हैंडलिंग किसको अभी तक तो बहुत तरीके से की है, हैंडलिंग केयरफुली। आपने कोई उनके खिलाफ प्रेस रिलीज नहीं दिया, बोर्ड ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया। अच्छा, सब कुछ छोड़े, पीछे मामला खत्म कर, ट्वीट डिलीट भी हो गया। एक और चीज, अगर उसने ट्वीट गलत की, डिलीट कर दी, अगर डिलीट कर दी तो क्या मतलब इसका, ये कि गलती हो गई थी मुझसे, तो बस खत्म, उसने गलती एक्सेप्ट कर ली। लाजमी है उसको फाइन करना है, लाजमी है, लाजमी है, नहीं हुआ ना तो ठीक है ना, सही हैंडल हुआ ना। नहीं, हैंडल सही हो रहा है, लेकिन मुझे पता ना जिस जगह टाइम चाहिए, मुझे पता है जिस जगह का है ना, जिस सूबे का है, माजरत के साथ इस जगह के लड़कों को छोड़ते नहीं है। चलें, मुझे पुराने ब्रेक शामिल करना है। हमने वो लोग भी देखे, पुराने ब्रेक ले लेते हैं, टाइम चेक के बाद वापस आके बात करते हैं। सिलेक्शन भी उनका इसी सूबे से हुआ है रणजीत साहब। ब्रेक ले लें। पुराना रिप्ले में खुशामदीद। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे ग्रांट ब्रैडमन जो पाकिस्तान टीम के हेड कोच हैं, उन्होंने बड़ा ओपन स्टेटमेंट दिया। ये सेट कि हमारी जो नई पॉलिसी है ये रिक्वेस्ट थोड़ी है, हम तो डिमांड कर रहे हैं। और इस डिमांड का मतलब ये है कि मैं आपको एक बड़ी अच्छी इंसाइट भी बताऊँ कि सऊद शकील स्कोर्ड 125 on 75 बॉल्स इन द सिनेरियो मैच। तो उन्होंने अपने कोच को जो उसने कहा करके दिखा भी दिया। आई एम टॉकिंग अबाउट अब्दुल्ला शफीक ने भी एक ऐसी 80+ ट्रेनिंग खेली, जो लड़के यहाँ मौजूद थे पाकिस्तान में। तो अच्छी बात है तनवीर कि कंपटीशन विद इन टीम डेवलप है। अगर आप देखें तो हर प्लेयर के पीछे एक प्लेयर लगा हुआ है। अब यही शायद अप्रोच होनी चाहिए, एक एग्रेसिव सोच। बाय द वे बेन स्टोक्स की वापसी हो गई तो इंग्लैंड तो घर से भी प्लेयर ले आया जिसकी ज़रूरत थी।
बिल्कुल। देखें, आप ये नहीं कह सकते, अब जिस तरह सऊद शकील बैटिंग कर रहा था टेस्ट क्रिकेट में, आप ये नहीं कह सकते कि जी वनडे क्रिकेट में बहुत स्लो। आप उसकी लिस्ट ए की परफॉर्मेंस देख लें, डोमेस्टिक की 50+ एवरेज, टॉप क्लास उसकी परफॉर्मेंस है। इसका मतलब ये है कि उसमें क्वालिटी है, वो खेल सकता है। लेकिन आपको क्या, आपने उसको चांस देना है। जो लड़का टेस्ट क्रिकेट में अच्छा खेल रहा है, मैंने पहले बोला था मिडल ऑर्डर स्पेशली लेफ्ट हैंडेड, आप उसको खिलाएं। जो कि मुझे अफसोस हुआ कि उनका एशिया कप में नाम नहीं है, शायद वो परफॉर्मेंस दे अभी आज है। दूसरी बात, आपने हेड कोच की बात की, देखें ये अब एक वर्ल्ड की क्रिकेट की एक रिक्वायरमेंट हो गई है कि आपने अब स्ट्राइक रेट अपना तेज रखना है। अब ये नहीं है स्ट्राइक रेट आपका 160 का है और आपकी एवरेज 15 की है, ये नहीं। बेशक स्ट्राइक रेट आपका 130-35 का है, ठीक है, लेकिन आपकी एवरेज जो है वो एज अ ओपनर बहुत अच्छी होनी चाहिए। 40-45 की तो कम से कम आपकी एवरेज होनी चाहिए। और मैंने इसीलिए रिजवान की बात की थी कि रिजवान को आप ओपन भी करवा सकते हैं, क्योंकि आजकल की क्रिकेट में आपकी डिमांड ऐसी हो गई है एज अ ओपनर। तो मेरे ख्याल में शायद लोगों को ये चीजें कुछ मैंने अच्छा, एक आपकी बात से मुझे कॉन्टेक्स्ट याद आ रहा है। इमामुल हक ने मैच विनिंग इनिंग खेली 91 समथिंग की, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, टीम मैनेजमेंट ने उनको अगले मैच में ड्रॉप कर दिया, कुछ ऐसा हुआ था। और कुछ ऐसी बातें हुई कि शायद वो इनिंग्स तो बड़ी थी लेकिन स्ट्राइक रेट का इशू। तो आपको लग रहा है कि ग्रांट ब्रैडमैन के स्टेटमेंट के बाद कुछ प्लेयर्स को अब एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी? इमामुल हक इज वन ऑफ देम। हालांकि उनकी 9 सेंचुरीज इन 50 ऑड मैचेस, एवरेज बहुत अच्छा है, लेकिन स्ट्राइक रेट 82 का है। ज़्यादातर प्लेयर्स 90+ पे ऑपरेट कर रहे हैं। नाउ अनदर चैलेंज फॉर हिम, अब करना पड़ेगा, वरना शायद जैसे ग्रांट ब्रैडमैन कर रहे हैं तब्दील हो जाएंगे। देखिए, आपको लगता है? देखिए, मैंने इमामुल हक के ना स्टैट्स के ऊपर बड़ा काम किया है। तो उन्हीं के स्टैट पे काम करते हैं, नहीं, क्योंकि उन्हीं के नहीं, मैं हर उस लड़के के स्टैट्स के ऊपर काम करता हूं जो जिसकी परफॉर्मेंसेस डोमेस्टिक में इतनी अच्छी नहीं होती और वो टीम में आ जाता है, मैं उसके ऊपर काम करता हूं। देखिए, स्ट्राइक रेट इमामुल हक का इतना अच्छा नहीं है। बात ये है कि अगर वो स्ट्राइक रेट बेहतर नहीं करता तो फिर कोच की सुनी जाएगी या चीफ सिलेक्टर की सुनी जाएगी? चीफ सिलेक्टर तो नहीं चाहेगा इमामुल हक टीम से बाहर हो। अगर चीफ सिलेक्टर नहीं चाहता इमामुल हक टीम से बाहर हो, ठीक है, अब नया चैलेंज है ना, मतलब अगर वो कर लें, तो 90+ कर लें, करो, किसने मना किया? पड़ेगा ना, ये तो मैं आपके हाथ में बैट है, आप कर लो भाई। बाबर आजम के बारे में बात होती थी, बाबर आजम ने कर लिया ना, ज्यादा रन करके दिखा दिए, स्ट्राइक रेट बेहतर। आप भी करके बताओ। अगर आप नहीं 35+ 100 हैं हमारे टॉप 3 के, और दुनिया के बेस्ट 54 का एवरेज है हमारे टॉप 3 का। नहीं, आप वो है लेकिन आप स्ट्राइक रेट की बात करें, फखर जमान को स्ट्राइक रेट का मसला नहीं है। रिजवान अगर ऊपर खेलते, कभी खेले, उनको स्ट्राइक रेट का मसला नहीं है। मसला ये है, अब्दुल्ला शफीक ऊपर आते हैं, उनको स्ट्राइक रेट का वो उस लेवल का नहीं खेलते। आप अब्दुल्ला शफीक की वनडे की परफॉर्मेंस तो देखो, रन ही नहीं होंगे यार, और वो टीम में सिलेक्ट हुए हैं। इमाम के लिए प्रॉब्लम नहीं थी हमारे पास, कोई और चॉइस क्या नहीं थी? शान मसूद थे, अब्दुल्ला शफीक थे, और कौन सी टॉप 3 मेंबर क्या चॉइस? यार ये तो आपके वो विजन ही नहीं है ना। मैं आपको एक बात, चॉइस की बात, मैंने आपसे क्या बात बोली, ये मेरी बात लिख लेना आज। अगर ये कोच 2-3 साल रह गया, अगर ये कोच रह गया, इमामुल हक की भी छुट्टी होगी, अब्दुल्ला शफीक की भी छुट्टी हो जाएगी। ये लिख लो कहीं। अगर ये इसको काम करने दिया और चीफ सिलेक्टर बीच में अड्डी ना बने, ये इन दोनों को बाहर कर देगा और ऐसे ओपनर को लाएगा, और हो सकता है रिजवान को भी ऊपर करा दे, ऐसे लड़के को ऊपर लाएगा जिसका स्ट्राइक रेट भी तेज है, बॉलर्स पे अटैक करता है, एवरेज भी अच्छी है। ठीक है, वही डिमांड है आपकी आजकल। मैं ब्रेक ले रहा हूँ क्योंकि मस्त ब्रेक है। ब्रेक से वापस आके करूंगा, जवाब तैयार कर लें कि पहले हम डोमेस्टिक क्रिकेट में कोचेस ला के प्लेयर्स तैयार कर लें, फिर पुराने प्लेयर्स को रिप्लेस करें। डिस्कस करते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। पुनः रिप्ले में खुशामदीद। और एक टॉपिक में ज़रूर कवर करना चाह रहा था तनवीर के साथ, चूँकि ये कुछ दिनों के बाद तशरीफ लाए हैं, कि डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से, चूँकि तनवीर हमने अनाउंस कर दिया डोमेस्टिक सेटअप, जिसके तहत पीसीबी ने जो प्रेस रिलीज निकाला कि डोमेस्टिक सीजन में रीजन्स और डिपार्टमेंट के अलहदा फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट होंगे। और इसी तरह अगर आप देखें तो 8 टीमें वहाँ होंगी, डिपार्टमेंट में 8 रीजन्स में होंगी, और साथ ग्रेड 2 भी होगा। लेकिन जो टीमें हैं अगर आप देखें उसके अंदर, तो उसके अंदर कायदान ट्रॉफी जो खेलेंगी उसमें पेशावर, कराची वाइट्स, लाहौर ब्लूज़, रावलपिंडी, फाटा मुल्तान, लाहौर वाइट और फैसलाबाद। ये किस बुनियाद पर फैसला होता है? ये जो जैसे लाहौर की 2 टीम्स हैं, कराची की एक है, ये मेरे ख्याल में पिंडी की है, लेकिन अगर हम देखें तो मतलब मुझे पूरे सिंध में सिर्फ कराची वाइट से एक टीम लग रही है, पेशावर फाटा में 2 हैं। ये डिसीजन किस बुनियाद पर होगा? ये मेरे ख्याल में सियासत की बुनियाद पे हुआ है, जो मुझे ऐसा लगता है। मुझे ऐसा लगता है या क्रिकेट टैलेंट? नहीं, मुझे बताओ ना, मेरा सवाल ये है कि आपने लाहौर वाइट्स और लाहौर ब्लूज़, जी, ये क्यों आपने फर्स्ट क्लास में 2 टीमें डाली? ये तो बता दो मुझे ज़रा।
बड़ा सूबा है आपका? नहीं तो क्या कराची छोटा सूबा है? सिंध का छोटा सूबा है? शहर एक है लेकिन नहीं, सिंध छोटा है। लाहौर में आपको पता है बाकी शहरों से टैलेंट भी आता है ना। आप बताएं कि अब खुले दिल से बताएं, कराची के अलावा दीगर शहरों से इतना टैलेंट आता है कि दूसरी टीम बनेगी? आप मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्यों नहीं आता? आप खेलते रहे। हमारे टाइम पे तो 3 हैदराबाद, टीमें मीरपुर, कराची वाइट्स भी होती थी, कराची ब्लूज भी होती थी, कराची ग्रीन भी होती थी, बिल्कुल होती थी। उस टाइम सिर्फ एक ही टीम फाइनल भी खेली, ऐसा भी हुआ है। उस टाइम सिर्फ कराची से प्लेयर आते थे, सिंध विंध का पता ही नहीं होता था। जी जी। अब तो सिंध से भी लड़के आ रहे हैं, मतलब जिस टाइम कराची से आ रहे हैं, जिस टाइम नहीं कराची से भी लड़के आ रहे हैं, सिंध से भी आ रहे हैं। अब आ रहे हैं कराची से लड़के, आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं? ये आने नहीं दे रहे। प्लेयर बहुत अच्छे हैं, ये दबा के रखा हुआ है। दबाने का सबसे बड़ा रीजन ये है, ये शेड्यूल जो आया उसकी मैं रीजन देता हूं आपको। फर्स्ट क्लास क्रिकेट से अब आप देखो फर्स्ट क्लास में टीमें कौन सी है? जो भी डायरेक्टर डोमेस्टिक है मैं उससे पूछूंगा। सुने फर्स्ट क्लास यार, हम जवाब दे रहे हैं ना आपको, आप बेशक पूछ लेना। पिशावर की टीम, पिंडी की टीम, कराची वाइट्स एक टीम, लाहौर की 2 टीमें, फाटा की टीम, मुल्तान फैसलाबाद। ठीक है। आपकी पाकिस्तान टीम सेलेक्ट मुल्तान के लड़का होता है, कोई फैसलाबाद का होता है, लाहौर के लड़के होते हैं, पिशावर के होते हैं, पिंडी के लड़के होते हैं। ठीक है। आपकी पाकिस्तान टीम सेलेक्ट ही नहीं शहरों से होती है। ठीक है। अब तो पिशावर फाटा से ज्यादा टैलेंट आ रहा है। ठीक है ना, फाटा हो गया। ये टीमें फर्स्ट क्लास, जो मेरी अपनी सोच है, ये टीमें फर्स्ट क्लास डालने का मतलब ये है कि ये यहीं से ही फर्स्ट क्लास से ठक करके लड़का उठाएंगे, क्योंकि परफॉर्मेंस वो अब तो डिपार्टमेंट का ऑप्शन परफॉर्मेंस वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में दे रहा है। जो लड़का खेल रहा है फर्स्ट क्लास, उसकी बात कर रहा हूँ। ग्रेड 2 की बात है। ग्रेड 2 में अब वो टीमें हैं जो उसमें तो है ना, सिटीज आए हैं, लड़काना भी है आपके पास, डेरा मुराद जमाली। मेरा कहने का मकसद आप समझे, मेरा कहने का मकसद ये है कि कराची की दूसरी टीम जो है, जो 2 टीमें फर्स्ट क्लास क्रिकेट में होनी चाहिए थी, वो इसमें डाल दी। ठीक है। और यहां से ग्रेड 2 से इतनी आसानी से सिलेक्शन नहीं होगी। ग्रेड 2 से लड़का परफॉर्म करके अगले साल फर्स्ट क्लास में जाएगा, लेकिन जो फर्स्ट क्लास में परफॉर्म करेगा उसकी सिलेक्शन पहली फुर्सत में हो जाएगी। और जो लड़के सिलेक्ट होते हैं वो जितने भी शहर हो फर्स्ट क्लास में, उसमें जरूर क्वेश्चनेबल है कि 2 टीमें यहां से क्यों हैं, एक टीम क्यों है यार? ये तो इनसे पूछो ना, पीसीबी से जरूर मैं पूछूंगा। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जाके, मुझे तो ऐसा लगता है मेरे जैसा बंदा तो ये बोल देगा कि टूर्नामेंट विच कराची की टीम ना पाओ तो चंगी गल है, डोमेस्टिक उस तो बगैर भी हो जाएगा। चलें, 12 टीम मौजूद है। और एक माजरत के साथ यार, मैं जब भी शो में बैठता हूँ, मैं कराची, सूबा, सिंध ये बहुत ज्यादा बात करता हूँ, क्योंकि मुझे नजर आता है, जब मैं क्रिकेट भी खेलता था और मुझे अब भी नजर आता है कि सिंध के लड़कों के साथ खुलेआम नाइंसाफी होती है। और ये कोई खुदा के लिए ये मत सोचना पंजाब के लड़के के ये उनकी अगेंस्ट है, मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे रहता हूँ और मुझे ये चीजें नजर आती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में कुछ बल्कि वाइंड अप करना है, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।